हैप्पी न्यू ईयर 2024 के साथ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। शहरी क्षेत्र में अब शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। विभाग ने सभी जिला कार्यालय को लिखा पत्र। सभी स्कूलों से विषयवार मांगी गई है रिक्तियाँ। ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखा है। जिला स्तर पर शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसके लिए तमाम स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई है। इसमें हर स्कूलों को केवल कुल नामांकन के साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या मांगी गई है। इसके लिए राजकीयकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि बता दें कि बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्ति किया जाना है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी है, इसी आधार पर नियुक्ति होगी। स्कूलों को इसके लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया। नामांकन की तुलना में शिक्षक है। नगन उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवारी शरीफ में कुल 2593 नामांकन है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की संख्या 21 है। टीके घोष एकेडमी में 518 नामांकन है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की संख्या मात्र 5 है। सीट नहीं भरने पर फिर होगी नियुक्ति परीक्षा। अगर चयनित 1,22,000 सीटें नहीं भर जाती हैं तो फिर से नियुक्ति की परीक्षा होगी। जिलावार शहरी क्षेत्र के स्कूलों के से विषयवार रिक्तियां 1 जनवरी तक मांगी गई है। दूसरे सप्ताह तक यह स्पष्ट हो जाएगा कितने स्कूलों में शिक्षक की कमी पूरी नहीं हो पाई। टेली काउंसलिंग से विद्यार्थियों का होगा सर्वे। प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर होगी पड़ताल। सीबीएसई बच्चों के परफॉर्मेंस सर्वे के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करेगा। 1 से 3 जनवरी के बीच कराया जाएगा सर्वे। 29 स्कूल सूबे में, जबकि मुजफ्फरपुर में 2 चयनित। कॉन्फर्मेंटल बेस्ड सवालों को लेकर छात्र परेशान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मियों के संगठनों पर व पेंशनर समाज ने की घोषणा। कॉलेजों के शिक्षक व कर्मी 29 से करेंगे हड़ताल। 12 जनवरी को विश्वविद्यालय में करेंगे प्रदर्शन। समन्वय समिति की बैठक में बनी रूपरेखा। छूटे हुए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से। छूटे हुए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से होगी। बीपीएससी की ओर से प्रथम चरण पूरक परीक्षा पर व द्वितीय चरण परीक्षा फल के वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए, जिसके डाटा एंट्री प्रमाण पत्र में त्रुटि हो गई हो या अन्य कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए, इनको फिर एक मौका काउंसलिंग के लिए दिया जाएगा। काउंसलिंग 13 जनवरी तक होगी। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पटना हाई स्कूल में होगी। इसमें 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना का न्यूज है ये। दूसरे चरण के शिक्षक काउंसलिंग की तिथि 13 तक बढ़ाई गई। 488 शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। रविवार को पटना के 3 केंद्रों पर कुल 488 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। इसके बाद शिक्षकों को 2 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में कक्षा 6 से 8 तक 10 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। थोड़ा मौसम की तरफ चलते हैं। मौसम की मार। 3 और 4 को बारिश के आसार। ठंड और बढ़ेगी। 4 दिन में 12 डिग्री गिरा पारा। पछुआ से बढ़ी गलन। पटना, गया, पूर्णिया और वाल्मीकि नगर में घना कोहरा। लाखों शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट अध्यापक। विश्वविद्यालयों में होगी कुलपतियों की बहाली। नए साल में स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक लाखों शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राजकर्मी बनने के लिए 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की समकक्षता परीक्षा होगी। नियोजित शिक्षक समकक्षता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। साल के पहले दिन ही सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षक उपस्थिति पंजी लागू होगी। उसमें हर शिक्षक द्वारा हर दिन दिए जाने वाले कक्षाओं का हिसाब होगा। नए साल में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आंतरिक परीक्षाएं भी एक ही कैलेंडर में ली जाएंगी। 3 अभ्यर्थी 5 साल के लिए प्रतिबंधित। बीपीएससी ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से के प्रकाशित परीक्षा फल को लेकर सोशल मीडिया पर तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाने पर 3 अभ्यर्थी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें पिंकी कुमारी, सियाराम शर्मा और राहुल कुमार गुप्ता हैं। ये अब बीपीएससी की ओर से आयोजित किसी भी तरह की
परीक्षा में 5 साल तक शामिल नहीं हो पाएंगे। 624 निलंबित शिक्षक नहीं करेंगे मूल्यांकन का कार्य, शिक्षक डायरेक्टरी से इनको हटाने का आदेश। सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को लिखा गया पत्र, डायरेक्टरी को अपडेट करने का दिया मौका। बोर्ड ने सभी जिला कार्यालय शिक्षा कार्यालय के शिक्षक डायरेक्टरी अपडेट करने के लिए 6ठी बार मौका दिया है। इस बार नए शिक्षकों को भी वीक्षक और कॉपी मूल्यांकन में लगाया जाएगा। इन शिक्षकों की लगभग 2 लाख से अधिक की संख्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।